हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में भी लेके आ गया हूँ। तो हिंदी मीडियम में आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर विलियन। ठीक है ना। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को अटैच कर लिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। और अपन शुरू करते हैं सबसे पहले विलियन। तो क्या होता है विलियन? सबसे पहले इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो दो या दो से अधिक, ध्यान से समझना, दो या दो से अधिक यौगिकों के यौगिकों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ? समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें पूरे विलयन के अंदर उनकी जो सांद्रता होती है वो एक समान होती है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास, आपने एक गिलास पानी लिया है, उस पानी के अंदर अगर आप शक्कर को घोलते हैं तो शक्कर को जब आप घोलेंगे तो वो शक्कर जो है वो पूरे पानी के अंदर बराबर घुलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर पानी ज्यादा मीठा है नीचे कम मीठा है, क्योंकि वो जो मिश्रण हुआ वो कैसा हुआ? समांगी। तो दो या दो से अधिक यौगिकों का जो समांगी मिश्रण होता है, ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। आपने विलयन कहीं देखे होंगे, अपने घर पे बनाते हो, आप चाय वगैरह बनाते हो, अगर आप पानी के अंदर शक्कर घोलते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो ये सब भी क्या है? विलयन है। अब विलयन जो होता है, उस विलयन के अंदर मुख्य दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पर। विलयन के अंदर जो दो मुख्य चीजें होती हैं उसमें एक तो होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। विलेय और विलायक, दोनों में क्या अंतर है? ध्यान से समझना। विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो होता है वो कैसा होता है? अधिक मात्रा में। मतलब ये कि विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होगी वो तो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय। जैसे कि आपने पानी के अंदर अगर शक्कर को घोला है तो शक्कर तो आपकी विलेय हो गई और पानी जो हो गया वो आपका क्या हो गया? विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलके हमारा क्या बनता है? विलियन। ठीक है। विलयन के अंदर विलायक तो हमेशा एक ही होगा, विलेय कितने भी हो सकते हैं। आपने शक्कर भी डाला हो, नमक भी डाला हो पानी के अंदर, तो विलेय एक से अधिक हो सकते हैं, पर विलायक हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। तो विलेय और विलायक को समझने के बाद अपन नेक्स्ट आगे समझते हैं सांद्रता को, कि सांद्रता क्या होती है। बहुत ध्यान से समझना। सांद्रता का मतलब ये होता है कि किसी इकाई आयतन के अंदर, किसी इकाई आयतन का अगर आपने विलायक या विलयन लिया है तो किसी इकाई आयतन विलायक या विलयन के अंदर आपने जितना विलेय मिलाया है वही उस विलयन की क्या होती है? सांद्रता। मतलब ये कि पानी के अंदर मैं जितनी शक्कर ज्यादा मिलाऊंगा उतनी उस विलयन की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है बच्चों, आप जितनी शक्कर ज्यादा मिलाओगे उतना पानी ज्यादा मीठा होगा। क्यों ज्यादा मीठा होगा? क्योंकि उस विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सांद्रता क्या होता है? सांद्रता का मतलब यह है कि किसी निश्चित आयतन में, किसी निश्चित आयतन किसका? विलायक का या फिर विलयन का। तो किसी निश्चित आयतन में उपस्थित उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है, निश्चित आयतन विलायक या फिर विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता। अब सांद्रता जब होती है तो उसको मापेंगे कैसे? सांद्रता को मापने की कुछ इकाइयां होती हैं, तो उन सांद्रता को मापने की जो इकाइयां हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं उनको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसके ऊपर से सवाल जो हैं वो बनते रहते हैं। हमारे एग्जाम में पिछली बार भी आया था, 2018 में भी आया था। तो इन सवालों को समझते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी सांद्रता की इकाई है उसका नाम है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता, जिसको अपन बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है। समझना इसको ध्यान से। भार प्रतिशतता का पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं कि क्या होती है भार प्रतिशतता। 100 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित
विलेय की मात्रा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा भी किस में लोगे आप? ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी? भार प्रतिशतता। क्योंकि जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं। कितने? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इधर समझना, ध्यान दो इधर। जैसे कि मैंने ये लिया है विलयन, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया आपके विलयन के अंदर दो चीजें होंगी। क्या होंगी? एक तो क्या होगा? विलेय, और दूसरा क्या होगा? विलायक। आपका विलयन जो है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलके बना हुआ है। मान लो विलेय का जो भी भार है उस विलेय के भार को मैं इसमें क्या बोल देता हूं? WB, और विलायक का जो भार है उसको मैं क्या बोल देता हूं? WA। ध्यान रखना, इस पूरे पाठ के अंदर हम जब भी विलेय शब्द का यूज करेंगे तो विलेय शब्द को मैं B से और विलायक को किससे दर्शाऊंगा? A से। अब बताओ मुझे, इस विलयन के अंदर विलेय का भार तो WB हो गया, विलायक का भार कितना हो गया? WA। तो विलयन का कुल भार कितना हुआ? तो विलयन का जो भार है वो कितना हुआ? WA प्लस WB, दोनों को जोड़ देंगे, हाँ या ना? तो आपको क्या निकालना है? प्रतिशत वेट बाय वेट। तो प्रतिशत वेट बाय वेट मतलब भार प्रतिशतता आपको निकालनी है, तो ऊपर भी भार रखना है और नीचे भी क्या रखना है? भार। बच्चों आप मुझे बताओ, आप प्रतिशत कैसे निकालते हो? जैसे कि 500 नंबर का पेपर था जिसमें आपके 400 नंबर आए, तो आप प्रतिशत कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे कि 400 नंबर हमारे आए, कितने में से आए? 500 में से, और गुणा 100। ऐसे ही प्रतिशत निकालते हैं ना अपन, तो वही चीज है यहाँ पर। प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि आपका जो विलयन है उस विलयन में विलेय का भार कितना है? WB, तो मैंने लिख दिया WB। फिर पूरे विलयन का भार कितना था? WA प्लस WB, तो यहां मैंने लिख दिया WA प्लस WB गुणा 100। मतलब कुल विलयन का भार इतना था, उसमें से विलेय का भार इतना है, उसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो। तो इस सूत्र को ध्यान रखना है आपको। सवाल भी बहुत सरल सरल से आते हैं। अपन एक आधा वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें आपको मैं सवाल भी हल करके बताऊंगा। और हाँ, आपके कोई सवाल या कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख के भेज देना मुझे, तो मैं पढ़ के जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको उनको हल करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भार प्रतिशतता। अब मैं दूसरी जो है उसकी बात करता हूं, सेकंड नंबर का, वो है भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, इसको बोलते हैं अपन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मतलब ऊपर तो भार ले रहे हैं और नीचे क्या ले रहे हैं अपन? आयतन। तो भार और आयतन की प्रतिशतता की बात हो रही है यहाँ पर, तो समझना ध्यान से। भार और आयतन मतलब विलयन का क्या लेंगे अपन? आयतन। आयतन किसमें होगा? मिलीलीटर या फिर लीटर में। तो भार आयतन प्रतिशतता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 100 मिलीलीटर, 100 मिली विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में। क्यों? क्योंकि ऊपर तो भार ही लेना है और नीचे क्या लेना है? आयतन। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? भार आयतन प्रतिशतता। समझ में आया? चलो इसका भी सूत्र अपन बनाते हैं, मैं एक बार इसको मिटा दूं। ठीक है, इधर देखना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अपन ने विलयन बनाया था, इसी चित्र को देखना यहाँ पर। इस विलयन में दो चीजें थी, विलेय और दूसरा क्या था? विलायक। अब इधर समझो, अगर विलेय का जो भार था उसको अपन क्या कह रहे थे? WB, और विलायक के भार को अपन क्या कह रहे थे? WA। उसी तरह से अगर विलेय के आयतन को मैं क्या बोल दूं? VB, और विलायक के आयतन को मैं क्या बोल दूं? VA, तो विलयन का कुल आयतन कितना हुआ? विलयन का कुल आयतन कितना हो गया? VA प्लस VB। हुआ कि नहीं हुआ? विलयन का कुल आयतन कितना हो गया? VA प्लस VB। बस अब क्या करना है आपको? आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर क्या रखना है? भार। नीचे क्या रखना है? आयतन। भार किसका रखोगे? विलेय का। और आयतन किसका रखोगे? विलयन का। तो कैसे निकालोगे? भार नीचे विलयन का आयतन कितना हो गया पूरे विलयन का? VA प्लस VB गुणा 100। तो ये सूत्र किसका हो गया? प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम का।
समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा जो है वो है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, समझना बच्चों इसको भी ध्यान से। आयतन प्रतिशतता को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब ऊपर भी वॉल्यूम, ऊपर भी आयतन लेंगे और नीचे भी क्या लेंगे, आयतन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आयतन प्रतिशतता की, ये हो जाएगी कि 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यहां पर विलेय की मात्रा किसमें लेंगे, मिलीलीटर में। क्यों मिलीलीटर में ले रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर भी आयतन और नीचे भी क्या है, आयतन। आयतन प्रतिशतता बोल रहे हैं ना अपन इसको। तो 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीलीटर में जो होगी उसी को क्या कह देंगे अपन, आयतन प्रतिशतता। तो सूत्र क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। इधर देखो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, ऊपर आयतन किसका लेंगे, विलेय का। विलेय के आयतन को मैं क्या बोल रहा हूं, वीबी। कुल आयतन कितना है विलियन का, वीए प्लस वीबी गुणा 100। तो ये हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन जो थी सांद्रता की इकाइयां वो अपन ने पढ़ ली हैं। इन तीनों के सवाल अगर आपकी जो किताब में भी हल किए हुए दिए हुए, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षा में क्या करता है कि आपको आयतन की जगह भार दे देता है और पूछता है ये भार बटे आयतन, पर आपको आयतन नहीं दिया होता है, वहां पर भार दिया होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिया हुआ होगा साथ में वहां पर सवाल में, घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन, हम सब जानते हैं ये। तो क्या हुआ है, आपको भार दिया हुआ है पर आपको क्या चाहिए था, आयतन, और घनत्व आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आयतन निकालने के लिए भार को किससे भाग कर दोगे, घनत्व से। तो जैसे घनत्व से भाग कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन। मतलब इस सूत्र को ध्यान रखना, आपको जो भी दिया हुआ है वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अपने हो गई है ये तीन सांद्रता की इकाइयां। अब अगला जब मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसके अंदर हम आगे की और इकाइयां पढ़ेंगे, मोलरता, मोललता और मोल भिन्न। ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन तीनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो पहले तब तक आप इन चीजों को समझ लेना। ठीक है।